आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में और मैं आपको अपडेट दूंगा जॉर्जिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, वीज़ा आपको कैसे लेना है। कुछ टाइम पहले आप लोगों से मैंने बताया था कि जॉर्जिया का ई वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो जॉर्जिया का जो ई वीज़ा है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाओगे, आप एप्लीकेशन करोगे तो पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। जो ई वीज़ा है वो सक्सेसफुल आपका नहीं होगा और ई वीज़ा का एप्लीकेशन है वो आप सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ई वीज़ा एप्लीकेशन करने से अच्छा है आप कैसे जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि यूरोप में एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसका नाम है जॉर्जिया। कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सस्ता है वहाँ पर रहना, खाना पीना और घूमना। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हो, अगर आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता है, शेंगन वीज़ा नहीं मिलता है, यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता है, तो आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको इजीली मिल भी जाएगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए। इस यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछा कि सर मैं जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर तो रहा हूँ लेकिन ये एप्लीकेशन हो नहीं पा रहा है। मैं जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर रहा हूँ लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जॉर्जिया का वीज़ा का एप्लीकेशन कैसे करें, जॉर्जिया का वीज़ा कैसे ले, जॉर्जिया का वीज़ा का एप्लीकेशन कैसे करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और कैसे आप जॉर्जिया का ई वीज़ा ले सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपसे अगर आप जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपका जो ई वीज़ा है एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं वीएफएस में और वीएफएस में आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा मिलेगा और स्टिकर वीज़ा मिलने के बाद आप उससे आप ट्रेवल कर सकते हैं जॉर्जिया। अगर आपको जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको कैसे एप्लीकेशन करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप वीएफएस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिलेगा और जो जॉर्जिया का जो स्टिकर वीज़ा है इसकी एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो आपका $20 आपका एप्लीकेशन फ़ीस है और ₹500 आपसे वीएफएस अपना सर्विस चार्ज लेगा। तो टोटल जो आपका खर्चा आएगा जॉर्जिया के वीज़ा एप्लीकेशन में वो आपका ₹2500 आएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं, जॉर्जिया आप जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और एप्लीकेशन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको 60 डेज़ का 90 डेज़ का आपको टाइम मिल जाता है आपको आने जाने का। लेकिन अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आप जितने दिन के लिए आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, अगर आप 10 दिन जाना चाहते हैं तो आपको जॉर्जिया केवल 10 दिन का ही वीज़ा देगा। अगर आपने 5 दिन का एप्लीकेशन किया है, 5 दिन आपको वहाँ रुकना है, तो आपको 5 दिन का ही वीज़ा देगा। अगर 10 दिन का आप करेंगे 10 दिन का ही देगा, अगर आप 20 दिन का करेंगे तो 20 दिन का ही देगा। तो जितने दिन आप अपने आइटनरी में, अपने कवर लेटर में इतना दिन आप डालेंगे उतना दिन ही जॉर्जिया आपको वीज़ा जितना दिन आपको जॉर्जिया अपना वीज़ा देगा उतने दिन आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो आप जब कभी जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन करें तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्लान है जितने दिन घूमने का जॉर्जिया जाने का उतना ही आप उसमें डालिएगा। अगर आपको 10 दिन रुकना है तो अपने कवर लेटर में, आइटनरी में 10 दिन डाल दीजिए। अगर आपको 5 दिन रुकना है तो आप 5 दिन डाल सकते हैं, क्योंकि आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे जितना दिन आप डालेंगे उतने दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा। दूसरी खास बात ये, अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फ़्लाइट का कंफर्म टिकट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ फ़्लाइट का आप टिकट लगाएंगे कंफर्म आप साथ साथ, या अगर कंफर्म आप नहीं लगा रहे हैं तो आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं। होल्ड टिकट भी मिलता है, उसको आप लगा सकते हैं। लाइव पीएनआर के साथ में टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो आपको टिकट लगाना पड़ेगा, चाहे आप होल्ड लगाइए, चाहे आप कंफर्म लगाइए, या आप चाहे लाइव पीएनआर के साथ टिकट लगा दीजिए। तो अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एक तो आपका हो गया फ़्लाइट का टिकट, उसके बाद आपका डे बाई डे आइटनरी। आप जितने दिन भी जॉर्जिया में स्टे करेंगे, 5 दिन 10 दिन, उसका आपको पूरा ट्रैवल प्लान आपको बताना है कि आप
फर्स्ट डे क्या करोगे, सेकंड डे क्या करोगे, थर्ड डे आप क्या करोगे, और जॉर्जिया में आप कहाँ कहाँ घूमोगे, ये आपको बताना पड़ेगा। 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगाना है जब आप BFS में वीज़ा एप्लीकेशन करोगे। इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगाना है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पेपर आप लगा सकते हो। बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। मिनिमम उसमें आपका 2 लाख से 1.5 लाख आपका बैलेंस होना चाहिए, रनिंग बैलेंस होना चाहिए। आप कहाँ काम करते हो, आप जहाँ भी काम करते हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर आप लगा सकते हैं, सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपका जो MSME पे जो सर्टिफिकेट है उसको आप लगा सकते हैं, GST सर्टिफिकेट है इसको आप लगा सकते हैं। आप अपने करंट स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं बैंक का, और आप सेविंग स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो लाइफ इंश्योरेंस आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोविड का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। कोविड का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आपने जो वैक्सीन लगाया है उसका सर्टिफिकेट आपने दोनों वैक्सीन लगा लिया है, या फिर आपने प्रिकॉशन डोज भी ले लिया है, बूस्टर डोज भी ले लिया है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद आपका होटल की बुकिंग है, होटल की कंफर्म बुकिंग आपको लगाना है। होटल का जो आपको वाउचर मिलेगा वो आपको लगाना है। आप जितने दिन स्टे कर रहे हैं उतना आपको होटल की बुकिंग आपको लगाना पड़ेगा। आपको पूरा प्लान आपको बताना रहेगा कि आप जॉर्जिया में कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या क्या देखोगे। डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। बहुत से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट पर अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो वह है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप जॉर्जिया में 10 दिन रुकना चाहते हो या 5 दिन रुकना चाहते हो तो उसका आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको यहाँ पे लगाना है, और किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो ट्रैवल इंश्योरेंस आप लगा सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। आपका पासपोर्ट हो गया, आपका फ़ोटो हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। अगर आप काम करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो गया, सैलरी स्लिप आपका हो गया। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर MSME पे है, या आपका GST है, GST नंबर आप लगा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने स्टूडेंट का ID कार्ड लगा सकते हो। आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप जा रहे हो जॉर्जिया घूमने के लिए। इसी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। आपका जो HR है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉर्जिया घूमने के लिए जा रहे हो तो HR आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। इस पे आपके HR को सिग्नेचर करना है, को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करना है और मोहर मारना है। आप जो स्टेटमेंट लगाएंगे बैंक स्टेटमेंट, उसमें भी आपका मोहर बहुत ज़रूरी है। बैंक का जो मैनेजर है या बैंक का जो अधिकारी है या बैंक में जो ऊंची पोस्ट पे जो ऑफिसर है उससे आप सिग्नेचर करा सकते हैं, वो आपका लगा। जॉर्जिया से किसी और कंट्री जाने का प्लान है तो आपका जो टिकट है उसको आप लगा सकते हो। आप इंडिया से जॉर्जिया या जॉर्जिया से आप अज़रबैजान जाना चाहते हैं या जॉर्जिया से आप आर्मेनिया जाना चाहते हैं तो उसका भी टिकट आप लगा सकते हो। मतलब आउटबाउंड टिकट आपके पास होना चाहिए। आपका राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए। आप अगर इंडिया वापस आ रहे हैं तो उसका टिकट, आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो उसका टिकट आपको लगाना। इंडिया आ रहे हैं तो उसका टिकट, या आप जॉर्जिया से किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हैं तो उसका टिकट आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगा है। जो आप जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। जो सारा प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका BFS में होगा। BFS में आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। इनका जो प्रोसेस टाइम है वो आपका 4 से 5 दिन है। आपको जो वीज़ा आपने एप्लीकेशन किया और जो वीज़ा है वो आपका 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आपको जॉर्जिया का जो वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स 4 से 5 दिन में आपको जॉर्जिया का वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जॉर्जिया जा सकते हो, जॉर्जिया ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो वीज़ा एप्लीकेशन आपका नहीं हो पा रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा ले लीजिए और उससे आप जॉर्जिया ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जॉर्जिया का इमिग्रेशन जो है वो बहुत ही सख्त है, और अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो, अगर आपके पास वीज़ा है लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं बता पाए, चल ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन नहीं बता पाए तो भी आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप जॉर्जिया जाइए तो आप पूरा कंफर्म होकर जाइए आपको कहाँ घूमना है, क्या देखना है और वहाँ आप क्या करने के लिए जा रहे हो। तो आपका जो पूरा प्लान है वो आपको पता होना चाहिए, कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपके पास इनफ कैश होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। होटल की बुकिंग आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वहाँ कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है तो उसका स्पॉन्सर लेटर यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है।
तो कैश सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, वीज़ा आपके पास है, उसके बावजूद आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट, आपके पास होटल की बुकिंग, वीज़ा उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग, राउंड ट्रिप का टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड का सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको जॉर्जिया का इमिग्रेशन हो सकता है आपको एंट्री ना दे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जॉर्जिया का जो इमिग्रेशन है बहुत ही सख्त है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो जॉर्जिया जाते हैं फिर वहाँ से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो तो आपको आपके पास इनफ कैश होना चाहिए, तो ही आपको जॉर्जिया में एंट्री मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।